Hello, GPT. How are you? Hey there. I'm glad to have you here. What would you like to talk about or do today? So हम डिस्कस करने वाले हैं फिर। तो टॉपिक जो हमारा है उसका नेम हाउ टू थिंक क्रिएटिविटी एंड हाँ, सॉल्व प्रॉब्लम्स। बिल्कुल। ये एक बहुत दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक है। आप किस तरह की समस्याओं या पहलुओं पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं? जैसे कि सामुदायिक सहयोग, शिक्षा या आर्थिक असमानता, ताकि हम उसी दिशा में ज़्यादा गहराई में जाएँ। वैसे आपको तो शायद कभी ऐसा रियलाइज नहीं हुआ होगा कि कभी आपको प्रॉब्लम फेस हुई है। हाँ, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी प्रिविलेज की वजह से उन मुश्किलों को नहीं समझ पाते जो दूसरे लोग फेस करते हैं। तो शायद अगर हम उनकी कहानियों को सुनें, उनके अनुभवों को समझें, तो हम ज़्यादा गहराई से उनकी ज़रूरतें और उनके समाधान खोजने में मदद कर पाएंगे। वैसे मेरे जो एक सवाल है आपसे कि आपने मुझे ग्लोबली इंटरनेशनली आपने मुझे एक रिसर्च पे परसेंटेज बतानी है कि अक्सर जब लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनका माइंडसेट सीधा सॉल्यूशन की तरफ जाता है या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। मैंने एक सटीक रिसर्च पेपर नहीं पाया जो सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ता हो, लेकिन कुछ अहम दिशा निर्देश मिले हैं। उदाहरण के लिए कैरल डवेक का माइंडसेट रिसर्च बताता है कि हमारा सोचने का नज़रिया कैसे समस्याओं को हल करने पर असर डालता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग अपने दृष्टिकोणों को अलग-अलग तरीके से अपनाते हैं। साथ ही कुछ सर्वे बताते हैं कि लोगों को लगता है कि उनका समूह समस्या को हल करने की बजाय भ्रमित हो जाता है, लेकिन सटीक वैश्विक प्रतिशतों के आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं है। प्रॉब्लम ज़्यादातर जिस चीज़ पर डिपेंडेड है वो ये कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। या कि वो हम उसको अपने माइंडसेट में एज अ उसको सॉल्यूशन के तौर पर एक नई लर्निंग ले लेते हैं या फिर हम उससे कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर उसको एक प्रॉब्लम और मसला और बस एक बहाना बना लेते हैं। तो हाँ, ये इसमें जो मेन चीज़ है वो कि हमें अपना माइंडसेट तब्दील करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जब हम अपने माइंडसेट में बदलाव लाते हैं, तो हम समस्याओं को सिर्फ बाधा नहीं, बल्कि सीखने के एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। अगर हम इसे एक बहाना बनने से रोककर माइंडफुल और सकारात्मक तरीके से अपनाते हैं, तो हम न सिर्फ हल ढूंढ पाते हैं, बल्कि अपने मोटिवेशन और ग्रोथ को भी बढ़ा पाते हैं। सो बिजनेस माइंडसेट के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है कि अगर कहीं पर प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस ज़रूर किया जा सकता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? हाँ, बिल्कुल। अक्सर जब हम समस्याओं को नए नज़रिए से देखते हैं, तो वही प्रॉब्लम एक बड़ा बिजनेस या इनोवेशन का मौका बन सकती है। बहुत सारे सफल उद्यमी भी अपनी शुरुआती समस्याओं से प्रेरित होकर ही नए समाधान और बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं। वैसे ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही क्यों करती हैं? ज़रा मुझे इसको डिफाइन करें। हाँ, देखो, समस्याएं अक्सर इसीलिए बनी रहती हैं क्योंकि वो किसी गहरी वजह से जुड़ी होती है, जैसे सामाजिक, आर्थिक या संरचनात्मक असमानता है। लोग अलग-अलग अनुभवों से गुजरते हैं और हर किसी के पास उन्हें समझने का अपना तरीका होता है। इसीलिए इनका समाधान भी अक्सर जटिल होता है और समय लेता है। तो इन सब का कोई सिंपल सॉल्यूशन क्यों नहीं है? यानी कोई रूल हो या कोई सॉल्यूशन हो। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज़ में कुछ चीज़ डालेंगे तो उसका जो रिएक्शन होगा वो सबको पता है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। लाइक हम हाँ, अगर पानी के अंदर नमक डालेंगे तो पानी नमकीन हो जाएगा। सो ऐसा क्यों नहीं है कि हम अगर कोई प्रॉब्लम है उसको अगर हम ये करें बिल्कुल। तो वो सोल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता बल्कि वो अलग से रिएक्ट हो सकती है। तो ऐसा हाँ, क्यों है? बिल्कुल। असल में
बहुत सी समस्याएं इंसानी व्यवहार, सिस्टम और अलग-अलग परिस्थितियों से जुड़ी होती हैं, जिनका कोई एक स्थिर नियम या सीधा कारण प्रभाव वाला हल नहीं होता। इसीलिए हमें उन्हें अलग-अलग पहलुओं से समझना और अनुकूल समाधान ढूंढना पड़ता है। तो इसमें ऐसा है कि हम ज़्यादातर एक ही जो है सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं और फिर हमें उसी का रिस्पॉन्स मिलता है, जिस पर शायद ये बात लोग आमतौर पर करते हैं कि कोई एक सॉल्यूशन क्यों नहीं है। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं क्योंकि एक ही समाधान को अपनाना आसान होता है और हमें तुरंत एक नतीजा भी दिखता है। लेकिन समस्या ये है कि ऐसी सिंगल सॉल्यूशन अप्रोच अक्सर लंबी अवधि में कारगर नहीं होती और हमें कई तरह के समाधान और लचीलेपन की ज़रूरत होती है ताकि हम समस्या को सही से संभाल सकें। अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ या फिर स्टेप्स दूँ कि इनको अगर फॉलो किया जाए प्रिंसिपल के तौर पर, तो उसमें ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम इंसान को आए तो उसको हम स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर लें, तो वो बहुत ईज़ी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण हो सकता है, मान लो कि आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है। आप उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट सकते हैं। पहला स्टेप ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करना, दूसरा स्टेप एक टाइमलाइन बनाना, तीसरा स्टेप छोटे-छोटे टारगेट सेट करना। इस तरह आप एक-एक करके आगे बढ़ेंगे और हर स्टेप पूरा करने पर आपको एक स्पष्ट फीडबैक मिलेगा, जिससे पूरा प्रोसेस आसान और मैनेजेबल हो जाएगा। इससे हमें ये भी बेनिफिट मिलता है कि हमें स्ट्रेस जो है वो भी कम होता है और हमारी जो इसमें मेहनत लगती है वो भी कम होती है और हम बहुत इजीली और ज़्यादा फोकस्ड होकर हम वो काम कर लेते हैं, उस प्रॉब्लम को फिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल, जब हम उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटते हैं, तो हर स्टेप पर हमारा ध्यान बना रहता है और हम ज़्यादा स्पष्ट और प्रभावी तरीके से काम कर पाते हैं। इससे न सिर्फ तनाव कम होता है, बल्कि हम लगातार प्रगति भी महसूस करते हैं और आखिर में समस्या का समाधान भी जल्दी और बेहतर तरीके से हो जाता है। अब अक्सर केसेस में तो ऐसा होता है कि लोगों को प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स होती हैं, वरना जो सीरियस प्रॉब्लम्स जो कि पहले किसी को अगर पहले किसी को वो प्रॉब्लम्स नहीं हुई, तो ऐसा सीन तब होता है जब कोई एक न्यू आइडिया पर काम कर रहा हो या फिर वो एक अलग थिंकिंग में हो और वो किसी अलग कोई वर्किंग कर रहा हो या क्रिएटिविटी या कुछ अलग से कुछ कर रहा हो, तो उसको ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जिसका सॉल्यूशन एक बार करने से नहीं मिलता। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जब कोई नई सोच या इनोवेशन पर काम करता है, तो ऐसी समस्याएं आम तौर पर पहली बार आती हैं और उनका हल एक ही बार में नहीं मिल पाता। ऐसे में बार-बार प्रयोग, फीडबैक और अपने दृष्टिकोण में बदलाव करके ही हम उस समस्या को समझते हैं और उसका सही समाधान खोजते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि लोग बस सिर्फ सोचते रहते हैं और वो हाँ, उस पर बिल्कुल, यही एग्जीक्यूट सबसे नहीं अहम बात करते है। यानी हमें एक्शन नहीं ले पाते। बिल्कुल, धैर्य और लगातार कोशिश ही हमें नए रास्ते खोलने में मदद करती है और इसी प्रक्रिया से हम उन समाधानों तक पहुँचते हैं, जो पहले से मौजूद नहीं थे। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कि आप मुझे क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर हम किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो उसको हमें फिक्स करने के लिए जो फिजिकल प्रैक्टिकली हमें जो स्टेप्स फॉलो करने होंगे वो क्या हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले अपनी समस्या को साफ-साफ डिफाइन करें ताकि आपको पता हो कि असली मुद्दा क्या है। फिर उसे छोटे-छोटे स्टेप्स में बाँटें, एक टाइमलाइन बनाएँ और हर स्टेप को पूरा करने के बाद खुद का और अपने प्लान का रिव्यू करें। साथ ही ज़रूरत हो तो दूसरों से सलाह लें और अपने तरीके में लचीलापन रखें, ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। ओके, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर माय जर्नी। हाँ, तो आज की डिस्कस को हम यहीं बिल्कुल। पर ऐड करते हैं। ओके। हाँ, बिल्कुल। हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं और जो भी अगला कदम उठाना हो, उसे हम फ़ॉलो-अप में जोड़ सकते हैं। अगर आपको बाद में कुछ और पॉइंट्स या एडिशनल स्टेप्स जोड़ने हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा।